जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ यहाँ पर बताना है। तो आपका सही आंसर है अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना आपका यहाँ पर सही आंसर है। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 152 है और इसका जो सही आंसर है वह आपके लिए बताना है। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो आपका राइट आंसर है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक आपका सही आंसर है। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह एक कहानी है और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 154। यहाँ पर पूछा गया है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? ये जो उर्दू है आपका, उर्दू ये किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर बताना है। तो 154 का सही आंसर है तुर्की। तुर्की आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, तुर्की राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 155 का सही आंसर। एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। माखनलाल चतुर्वेदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो जो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले होते हैं उनको किरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 157 जो यहाँ पर पूछा गया है, कट कटान कपि कुंजर भारी द्यू भुजदंड तम की महिमारी डोलत धरनी सभापति खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। तो इस प्रकार जो पंक्तियों की रचयिता कौन है, इस पंक्तियों के रचयिता आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 157 है। 157 का जो सही आंसर है आपका वह है यहाँ पर राइट आंसर तुलसीदास। इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वह तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कठिन काव्य का प्रेत जो कहा जाता है वह किस कवि को कहा जाता है? तो एक केशव दास को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट बताना है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 159 और 159 का जो सही आंसर है आपका वह है आपका यहाँ पर प्रेमचंद्र आपका सही आंसर होगा। प्रेमचंद्र यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कबीर दास की भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 160 का सही आंसर बताना है। कबीर दास की जो भाषा थी वह क्या थी? तो आपका सही आंसर है सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 161 का सही आंसर बताना है। और 161 का जो सही आंसर है कि कलम का जो सिपाही कहा जाता है वह कहा जाता है किसको? मुंशी प्रेमचंद्र। कलम की सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही, कलम की सिपाही जो क्या है, जीवनी या निबंध या उपन्यास, इस प्रकार। तो आपका सही आंसर होगा जीवनी। जीवनी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो देखिए इसका जो हिंदी अनुवाद किया है किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो आपका सही आंसर है राजा लक्ष्मण सेन ने। राजा लक्ष्मण सेन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मंडल वसे किसकी आत्मकथा है? तो कस्तूरी मंडल वसे ये आत्मकथा है किसकी है? तो मैत्रेय पुष्पा की। मैत्रेय पुष्पा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 165 का सही आंसर बताना है। कादम्बरी के लेखक बताना है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है बाणभट्टे। बाणभट्टे आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो क्वेश्चन नंबर 166 का जो सही आंसर है वह आपके लिए बताना है। तो कामायनी ये जो है महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य आपका यहाँ पर सही आंसर। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 167 है। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर भक्ति काल। भक्ति काल राइट आंसर है। किस छायावाद कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जो संवाद शैली इसका सबसे अधिक उपयोग किया है तो वह किसने किया है? ये आपके लिए बताना है। तो वह कवि है, कौन है वह? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन क्या है,
रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 169 का सही आंसर बताना है। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर है वीर रस की। कौन सी रस के? वीर रस की आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 170 है। कई बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था अगर आपसे पूछा जाए तो 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। अगला क्वेश्चन है, रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? तो अमर हो गए थे हिंदी साहित्य में एक कृति से रीति काल के एकमात्र वह कवि हैं बिहारी। बिहारी इन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल पीला होने का अर्थ क्या है? तो लाल पीला होने का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 172 का जो सही आंसर है आपका वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्रोध आना, क्रोध करना आपका यहाँ पर सही आंसर है। लोग हैं लगी कवित्त बनावत, मोही तुम मेरे कवत्य बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह घनानंद हैं। कौन है? घनानंद की। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मोरे कवित्त बनावत। इस पंक्ति के रचयिता घनानंद हैं। मनुष्य, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे की रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है? मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, वापसी किस विधा में रचित है? तो यहाँ पर विधा बताना है, कौन सी विधा में रचित है वापसी? तो क्वेश्चन नंबर 175 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। 175 का आपका सही आंसर होगा कहानी। कहानी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली जो है इसकी भाषा बताना है। तो इसकी भाषा है कौन सी है? आपका राइट आंसर है मैथिली। मैथिली आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही मैथिली राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वह माने जाते हैं चंद्रवरदाई। कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई आपका यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल सही। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर बताइए। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के जो रचनाकार हैं वह हैं कौन है? तो आपका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है, वास्ता प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवाद कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये जो मिलता है किस में मिलता है? तो अज्ञे में। अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर है, अज्ञे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, शिव शंभु के चिट्टे से संबंधित रचनाकार कौन है? इससे से संबंधित रचनाकार कौन है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 180 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 180 का विकल्प नंबर आपका क्या है राइट आंसर? बाल मुकुंद गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वह हैं कौन है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 181 है, राइट आंसर है आपका भूषण। भूषण आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, भूषण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादम्बरी के जो रचयिता है क्वेश्चन नंबर 182 का राइट आंसर है क्या राइट आंसर? अलका सरावगी। अलका सरावगी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, अलका सरावगी राइट आंसर है। श्रद्धा किस कृति की नायिका भेद है? नायिका है। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका? श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है? तो आपका सही आंसर है कामायनी। यहाँ पर इस प्रकार है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो आपका सही आंसर है कामायनी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो कितनी भाषाएं हैं जिनको राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है संविधान की 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाएं आपका यहाँ पर सही आंसर है। 22 भाषाएं आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं कौन सी हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर देखिए संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये राइट आंसर। संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी ये जो है 4 भाषाएं शामिल की गई हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी जो है भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343(1) के अनुसार
अनुच्छेद 343 एक के राइट आंसर होगा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। संसद से सड़क तक, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल आपका यहाँ पर सही आंसर। संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो रचना है वह किसकी है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो हैं ये आपकी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर आपका राइट आंसर होगा। संस्कृति के 4 अध्याय, ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपनी किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? ये आपके लिए बताना है। तो सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने मतलब कौन से ग्रंथ में, किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह कौन है? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो क्वेश्चन नंबर 191 का जो सही आंसर है वह है कबीर आपका राइट आंसर होगा। कबीर राइट आंसर बिल्कुल सही। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साहित्यकार हैं अज्ञे जी, और अज्ञे जी का जो पूरा नाम है वह क्या है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे आपका राइट आंसर है। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 193 है, और 193 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर अमृतलाल नागर आपका सही आंसर होगा। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वह कौन थे? तो आपका राइट आंसर है वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो वह कौन सा युग है जिसको आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो आपका सही आंसर भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग आपका राइट आंसर है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो जो द्विवेदी युग था, द्विवेदी युग, इसके जो प्रवर्तक थे वह कौन थे? तो आपका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास जो माना जाता है वह माना जाता है भाग्यवती। भाग्यवती सही आंसर है। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस रूप में जो है जानी जाती थी? तो हिंदी कविता सन 1950 से पहले किस जो है रूप में जानी जाती थी? तो प्रयोगवादी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? आदिकाल के बाद बताना है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? तो भक्ति साहित्य का। भक्ति साहित्य आपका सही आंसर है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वह कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 200 है, राइट आंसर है कबीरदास। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में आपके लिए जरूर बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।